पहलगाम आतंकी हमले पर सियासत भले चुप है, लेकिन फारबिसगंज की गलियों में इंसानियत अब भी जिंदा है। ह्यूमन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने बिना किसी फंडिंग, बिना किसी सियासी बैनर के मौन कैंडल मार्च निकाला, शहीदों को श्रद्धांजलि देने और आतंक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। ये कोई नामी चेहरे नहीं थे। मेराज हसन, क्रांति कुंवर, वसीम अकरम, गयासुद्दीन नोमानी जैसे आम लोग थे जो देश के लिए जमीन पर खड़े हुए। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मेराज हसन का संकल्प था। यह विरोध हर उस ताकत के खिलाफ है जो देश को तोड़ना चाहती है। क्रांति कुंवर की हुंकार थी। जब गयासुद्दीन नोमानी की अगुवाई में सीमावर्ती जिले के लोग शांति और एकता के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो सवाल उठता है, क्या दिल्ली के गलियारों में बैठे नेताओं ने ये तस्वीरें देखी? ये मार्च सिर्फ विरोध नहीं था, ये समाज की जिंदा आत्मा का सबूत था, क्योंकि जब सरकारें चुप होती हैं, तब जमीन बोलती है। आज हम लोग वो आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुआ है, जिसमें शहीद कर दिया गया हमारे देशवासियों को जो घूमने गए थे कश्मीर में, और ये जन आक्रोश से हम लोग 140 करोड़ के भारतीय हम लोग सब एक हैं और हम लोग इस आतंकवादी घटना की भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं, मजम्मत करते हैं। और इस तरह की घटना बिल्कुल निंदनीय नहीं है, बिल्कुल अपराध है। और दूसरी बात, हम सरकार से मांग करते हैं, इससे पहले पहलगांव से पहले और भी पुलवामा का घटना हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस का फेल्योर है और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। केंद्र सरकार, हमारे इंटेलिजेंस जो विभाग है, उनको तय करना होगा कि कोई भी आतंकवादी बाहर से आता है और हमला करके चला जाता है, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे सरकार की भी है। और हम 140 करोड़ की जनता जो है पूरे भारतीय, हम लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग सब एक हैं। और कुछ लोग जो गलत राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी जो धार्मिक सांप्रदायिकता वाला मामला तुल पकड़ना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आतंकवादियों का भी यही सोच था कि इस तरह का घटना करके हम जो है देश को जो है विभाजन की तरफ चले जाए। लेकिन याद रखना चाहिए, ये गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान की विरासत है और हिंदुस्तान हमेशा से एक है और हमेशा एक रहेगा। कितने भी बाहरी मुल्क, विदेशी मुल्क या पाकिस्तान या कहीं के भी आतंकवादी कुछ भी चाले, हम हिंदू मुसलमान सब हम सब एक हैं। इसीलिए क्रांति कुंवर भी यहाँ पे खड़ा है और मेराज हसन भी खड़ा है और ब्रजेश राय भी खड़ा है और वीरेंद्र राय भी खड़ा है, इम्तियाज अंसारी भी है, गयास नोमानी भी है, जावेद अंसारी भी है। ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान के जो एकता और अखंडता को अगर हमारा पड़ोसी देश चाहेगा कि तोड़ लिया जाए, ये नामुमकिन है। और हम लोग को भी जो है वैसे नेताओं से, वैसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जो इस आपदा में अवसर, ये ऐसा मामला है जो हम लोग को सबको मिलजुल कर रहना है। इसमें भी अगर कोई सियासत कर रहा है तो समझिए कि वो देश के साथ जो है नाइंसाफी कर रहा है और देश का दुश्मन है। हम इस माध्यम से ह्यूमन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। गयास नोमानी उसके डायरेक्टर संस्थापक हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम इस माध्यम से भी देश के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, फारबिसगंज विधानसभा के लोगों को कहना चाहते हैं, हम सबको एक होकर रहना है और गंदी सियासत में हम लोग को नहीं पड़ना। ये जो अभी देश के साथ जो मामला था, इसमें हम लोग को एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना है और एक दूसरे का साथ देना है और उन जो फिरका परस्त ताकत है उसको हम उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देना चाहता है। मेरा नाम मेराज हसन है और फारबिसगंज का निवासी है। आज का जो कैंडल मार्च है, वह समझिए कि हिंदुस्तान में ये घटना जो ऐतिहासिक घटना हुई है, धर्म जात पूछ करके हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी खूबी है। एक ऐसा बगीचा है जिसमें सारे लोग हैं, सभी तरह के फूल हैं, उसमें इस तरह का घटना निंदनीय नहीं, ये क्षमा का अपराध जो किया है, ये क्षमा के लायक भी नहीं है। आज ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सभी लोगों से इससे भर्त्सना कीजिए और पुरजोर भर्त्सना कीजिए। मैं डॉक्टर क्रांति कुंवर फ्रॉम फारबिसगंज, धन्यवाद।